बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने एक मरतबा फिर इस्लामाबाद को फतह करने का ऐलान कर दिया है और बुशरा बेगम जो है वो पहुंच गई है पेशावर। लाहौर में वो 4 घंटे तक गायब रही हैं। वो कहाँ गायब हुई थी, इस हवाले से भी बात करेंगे। और फिर 26वीं आईनी तरमीम के तहत चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी ने 5 नवंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया है। इस इजलास में क्या हो सकता है, कौन से सवाल ज़ेर बहस आ सकते हैं, एजेंडा क्या है और क्या हुकूमत जो है इसको वहाँ टफ टाइम मिलेगा, इनकी उम्मीदों पे क्या पानी फिर सकता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी के सरबराही में लाहौर में एक इजलास हुआ है जिसमें एक जेल रिफॉर्म के हवाले से सब कमेटी तश्कील दी गई है और उस कमेटी में 9 मई के जो मुलजमा है खतीजा शाह, उन्हें भी शामिल किया गया है। वो इजलास में भी शरीक थी खतीजा शाह साहबा। तो इस पे बड़ी ले दे हो रही है, बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है इस इक़दाम को कि ना वो 9 मई की मुलजमा है जो कोर कमांडर हाउस लाहौर पे हमला हुआ था, उस वक्त वो वहाँ मौजूद थी, 7 माह जेल में रही हैं, अभी तक वो डिस्चार्ज नहीं हुई है किसी मुकदमे से और ना ही वो बरी हुई हैं, वो बेल पे हैं। तो उन्हें क्यों शामिल किया गया है और इस बुनियाद पे याहिया अफरीदी साहब जो है उनके हवाले से भी मनफी प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है और कहा जा रहा है देखें जनाब ये तो पहले ही पता चल गया है कि ये क्या करने वाले हैं, अभी तक उनकी कोई ऐसी जजमेंट है नहीं। यानी वो ये तासर दिया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि याहिया अफरीदी साहब भी शायद पीटीआई की मोहब्बत में गिरफ्तार है, इसलिए खतीजा शाह जो है इन्हें उस कमेटी में सब कमेटी में शामिल किया गया है। तो अच्छा, अब जो प्रेस रिलीज जारी हुई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस इवेंट की, जिसकी सदारत चीफ जस्टिस कर रहे थे, तो उससे पता नहीं चलता कि जनाब ये किस चीज का, किस कमेटी का इजलास था। और जब हमने पता करने की कोशिश की तो मुतल्लिका अफसर से जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि जनाब ये लॉ एंड जस्टिस कमीशन का इजलास था। अब लॉ एंड जस्टिस कमीशन जो है वो, उसमें तो सारे जो चीफ जस्टिस साहबान हैं हाई कोर्ट्स के वो शामिल होते हैं, उसमें वाकई शरई अदालत के जो चीफ जस्टिस हैं वो शामिल होते हैं, लॉ सेक्रेटरी शामिल होते हैं, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान लॉ एंड जस्टिस कमीशन के मेंबर होते हैं और फिर खवातीन का जो कौमी कमीशन है उसका एक नुमाइंदा शामिल होता है और फिर हुकूमत की तरफ से हर सूबे से एक नुमाइंदा जो है इस कमीशन में भेजा जाता है, 3 साल के लिए उनका तकर्रर होता है। लेकिन ये जो इजलास हुआ है इसमें तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे और लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहबा थी, बाकी जो लॉ एंड जस्टिस कमीशन के अरकान थे वो तो तस्वीर देख ले आप, नजर नहीं आ रहे। हाँ, जेल हकाम कुछ मौजूद थे और कुछ अफसर मौजूद थे तो वहाँ, और आहतीमा साहब जो नून लीग के सेनेटर हैं इस वक्त, वो भी उस इजलास में शामिल थे, उन्होंने भी 2 साल जेल काटी हुई है। खतीजा शाह साहबा जो है ये भी 7 माह तक 9 मई वाले केस में जेल काट चुकी हुई हैं। तो वहाँ इजलास में जेलों की जो सूरत हाल है, जो मखदूश सूरत हाल है और जुल्म हाली है, कैदियों के बुरे हालात हैं, उसके मुख्तलिफ जो पहलू हैं उनका जायजा लिया गया और फिर जो जेल रिफॉर्म्स के लिए एक सब कमेटी तश्कील दी गई है और उसको हेड करेंगे साबिक जज जो हैं लाहौर हाई कोर्ट के सैयद शब्बर रज़ा रिजवी साहब। शब्बर रज़ा रिजवी साहब जो है ये मुशर्रफ दौर में पीसीओ के तहत इन्होंने हल्फ उठा लिया था और उसके बाद एक साइमा ख्वाजा नाम की एक खातून है जो वकील हैं और फिर जो सेनेटर हैं आहतीमा साहब और ये खतीजा शाह साहबा। मेरे ख्याल में जो लॉ एंड जस्टिस कमीशन का इजलास नहीं था बल्कि लॉ एंड जस्टिस कमीशन की एक झैली कमेटी, जेल रिफॉर्म कमेटी आप उसको कह सकते हैं, उसका इजलास था। ये लॉ एंड जस्टिस कमीशन, वो मैंने अरकान तो आपको बता दिए हैं कि 1979 का जो ऑर्डिनेंस है उसके तहत ये लॉ एंड जस्टिस कमीशन जो है ये वजूद में आया था और ये तयन कर दिया गया था कि इसके अरकान कौन कौन लोग जो हैं, ओहदेदारान जो हैं, ये इसके बिलहाज ओहदा इसके मेंबर होंगे और जो बिलहाज ओहदा नहीं होंगे उसके अलावा 4 मेंबर जो हैं ये वफाकी हुकूमत जो है वो मुकर्रर कर सकती है। वैसे जो लॉ एंड जस्टिस कमीशन के हेड हैं यानी कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान, वो भी किसी शख्स का तकर्रर कर सकते हैं मेंबर के तौर पे। तो बहरहाल ये मैं अर्ज कर दूं, ये जो लॉ रिफॉर्म्स कमेटी देखना मुख्तलिफ कमेटियां उसके तहत काम करती हैं। पहले एक चीफ जस्टिस कमेटी होती थी जिसमें तमाम चीफ जस्टिस साहबान जो हैं वो बैठा करते थे
और अदलिया की सूरत का जायजा लेते थे, कोई पॉलिसी बनाते थे। और उसके बाद ये 2009 में इन्होंने वो जो चीफ जस्टिस कमेटी थी उस पर बड़े एतराजात हो रहे थे, जनाब ये किस कानून के तहत बनी हुई थी। तो फिर 2009 में जुडिशियल पॉलिसी मेकिंग कमेटी जो है वो तश्कील दी गई। इसी तरह जैसे कल 1-2 दिन पहले नोटिफिकेशन हुआ है मंसूर अली शाह साहब का एडीआर कमेटी के चेयरमैन का, तो वो भी एडीआर कमेटी जो है वो भी इसी के अंदर काम करती है, लॉ एंड जस्टिस कमीशन के। और जेल रिफॉर्म्स कमेटी है वो हाई कोर्ट्स की सतह पे भी एक दौर में बड़ी एक्टिव हुआ करती थी। और लाहौर हाई कोर्ट की जो कमेटी थी जेल रिफॉर्म्स कमेटी, उसके बड़े तसलसल के साथ इजलास हुआ करते थे। अब खतीजा शाह साहबा के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि एक साबिक आर्मी चीफ थे पाकिस्तान के मरहूम, ये उनकी निवासी हैं। कहा जाता है कि उनकी एक लैपालक बेटी थी, ये उनकी बेटी है। और इनके वालिद साहब जो हैं सलमान शाह साहब, ये पाकिस्तान के वजीर खजाना निगरान दौर में पाकिस्तान के वजीर खजाना रह चुके हुए हैं। चंगी तकड़ी पार्टी या, और ये इनका बड़ा फैशन डिजाइनिंग का काम है और टेक्सटाइल का काम है। खतीजा शाह साहब को जिना हो उस कोर कमांडर लाहौर पे जो हमला हुआ था उस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। और इनकी गिरफ्तारी के हवाले से ये तासर मिला था, अमूमी तासर ये पाया गया था अवाम के अंदर कि जनाब जो जिनके ऊपर हमला हुआ है वो किसी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। यानी ये एक आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ की निवासी हैं, तो अगर इनको नहीं बख्शा उन्होंने तो आम लोगों को कैसे बख्श देंगे। अच्छा, इनकी गिरफ्तारी जो है ना वो भी बड़ा दिलचस्प मामला है। पुलिस छापे छुपे मार रही थी इनकी गिरफ्तारी के लिए। अब मैंने ऐसे अर्ज किया, ये बाअसर जो एक फैमिली है, तो उन्होंने ये वादा किया कि जनाब आप छापे छुपे मार के हमें तंग ना करें, तो हम जो लड़की है ना वो गिरफ्तारी पेश कर देंगे। अच्छा, जिस तारीख का वादा किया गया था उस तारीख को जो खतीजा शाह हैं ये अमरीकी शहरी भी हैं, तो ये पेश नहीं हुई। तो उसके बाद जो है सलमान शाह साहब जो इनके वालिद मोहतरम हैं और फैमिली के मेंबर जिन्होंने वादा किया था उन्हें बुलाया गया। तो उन्होंने वहां बड़ी अजीबोगरीब बात की। उन्होंने कहा जनाब ये आप रखेंगे कहाँ, अगर हम गिरफ्तारी जो है वो दे देती है हमारी बेटी, ये पेश कर देते हैं हम, तो कहाँ रखेंगे। उन्होंने कहा जनाब हवालात में रखेंगे और फिर अदालत में पेश करेंगे। उनके जनाब इस हवालात में रखेंगे, इसके साथ तो जनाब अटैच बात ही नहीं है, ये तो प्राइवेसी कोई नहीं है। उन्होंने जनाब सारे जिन्ने भी कैदी होंगे ना उन्होंने इत्थे रखा जाता होंगे, कोई वीआईपी होटल वाला कमरा नहीं मिलता होंगे। तो जब उन्होंने फिर थोड़ी सी आगे जाहिर है कोई बात शायद की, तो फिर पुलिस का जो एक रवायती हथकंडा है वो इस्तेमाल किया गया, या जो रवायती रवैया कह लें आप, उस तरह का हथकंडा तो नहीं वो। तो फिर उसके बाद ये खत्म हो गया। एक छापा छुपा ही पड़ा था, एक फार्म हाउस में छापा पड़ा था, तो वहां से ये निकल गई थी कुछ देर पहले छापे से। तो फिर इनको जो है वो पेश कर दिया गया था गिरफ्तार, लेकिन 7 माह तक जो है ये जेल में रही थी। अब इनको जेल रिफॉर्म कमेटी या सब कमेटी आप कह लें उसका रुकन मुकर्रर कर दिया गया है। और बातें ये हो रही हैं कि जनाब शायद याहिया अफरीदी साहब जो है ये भी उसी तरह पीटीए के हामी हैं, जैसे कुछ जजों के हवाले से ये बातें की जाती हैं कि वो पीटीए के लिए बहुत नरम गोशा रखते हैं। मेरा ख्याल है ये तनकीद बेजा है। एक वजह तो ये है कि जो अहद चीमा साहब हैं उन्होंने जेल काटी हुई है, सेनेटर हैं और नून लीग से उनका ताल्लुक है, वो अगर कमेटी में शामिल हो सकते हैं तो ये खतीजा शाह जो है ये क्यों शामिल नहीं हो सकती। इनको शामिल करने की एक वजह जो मुझे बताई गई है वो ये है कि इन्होंने कोई एनजीओ बना ली हुई है और जेल इस्लाहात के लिए ये काम कर रही है। हो सकते हो कोई पेपर शेपर भी लिखे हैं उन्होंने और पेपर वगैरह जो है वो इसको लॉ एंड जस्टिस कमीशन को भी भेजे हैं उन्होंने, तो इसलिए इनको इसमें शामिल किया गया। लेकिन सिर्फ एक इकदाम देख के किसी बंदे को एक धड़े में शामिल करवा देना ये मेरे ख्याल ठीक नहीं है। बहरहाल इस पे तनकीद हो सकती है, इसकी शमूलियत पे एतराज हो सकता है इस खातून की, लेकिन इस शमूलियत की बुनियाद पे आप चीफ जस्टिस को वोट दे इल्जाम ठहराएं। मैंने पहले भी ये अर्ज किया था जिस दिन वो चीफ जस्टिस बने थे कि जनाब ये कानून और आइन की कोई खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई ना, ये तो जेल इस्लाहात की बात है ना। और जो कैद काट चुके हुए लोग और पढ़े लिखे हैं और अपनी तजावीज दे सकते हैं, ये वो लोग हैं। अपने एक विलाग में मैंने ये बड़े वसूख के साथ बात की थी कि अगर याहिया अफरीदी साहब के हवाले से एक आम अमूमी तासर है
कि इनके बारे में कोई पेशगोई नहीं की जा सकती, अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन साथ ही मैंने ये कहा था कि ये आइन और कानून के मुनाफी किसी हिजान अंगेजी में, किसी ताले आजमाई में शामिल नहीं होंगे। अब इस एक इकदाम की बुनियाद पे उन्हें निशाने पे रख लेना मेरा ख्याल ये मुनासिब नहीं है। अभी देखें तेल की धार देखें। और दूसरा, 5 नवंबर को बहुत सारी चीजें जो हैं ये खुल जाएंगी। जुडिशल कमीशन का इजलास जो है ये बुला लिया गया है। पहले नोटिफिकेशन हुआ, जो पार्लियामेंट की तरफ से नुमाइंदे आने थे 5 लोगों का, वो पहले वो नोटिफिकेशन हुआ और उसके बाद जब वो पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट, तो उसके बाद जो जुडिशल कमीशन के सरबराह हैं याहिया अफरीदी साहब, उनकी तरफ से जो 5 नवंबर को इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है। अब इस जुडिशल कमीशन में कौन कौन शामिल है? ज़ाहिर है इसको हेड करेंगे याहिया अफरीदी साहब, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, और फिर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब। ये हो गए जनाब 4 जज। और इसके बाद 2 अपोजिशन जो लोग आए हैं पार्लियामेंटेरियन, वो सेनेट से आए हैं शिबली फराज साहब, और कौमी असम्बली से आए हैं उमर अयूब साहब। इसी तरह जो ट्रियरी बेंच हैं हुकूमत की तरफ से 2 लोग आए हैं, उनमें एक है जनाब फरूक एच नाइक साहब, मुस्लिम लीग नून के MNA शेख आफ्ताब साहब, वो होंगे। और फिर एक नुमाइंदा जो है वो स्पीकर नामजद करेगा सिविल सोसाइटी में से, वो पार्लियामेंटेरियन नहीं होगा, या वो खातून हो सकती है या फिर कोई गैर मुस्लिम हो सकता है। तो उन्होंने जो नामजदगी की है वो है रोशन खुर्शीद भरोचा, ये खातून है। अच्छा, ये एक तीर से 2 शिकार हो गए हैं, एक तो ये खातून भी हैं और दूसरा ये गैर मुस्लिम भी हैं। पारसी बरादरी से इनका ताल्लुक है और कोयटा की रहने वाली हैं। ये मुशर्रफ के मार्शाल्लाह के बाद सूबाई वजीर रही हैं 2002 तक वहाँ पे, और फिर उसके बाद ये सेनेटर मुंतखब हो गई थी, 3 साल तक ये सेनेटर रही हैं। और फिर 2007 में जब निगरान हुकूमत बनी है बलूचिस्तान की, तो वहाँ भी ये वजीर थी, और 2018 में ये निगरान हुकूमत, जो वफाकी निगरान हुकूमत थी, उसमें भी ये वजीर थी। अब ये भी इस मीटिंग में शरीक होंगी जो 5 को हो रही है। तो इस हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं कि जनाब टफ टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या हुकूमत ने जिन मकासद के लिए ये तरमीम जो है ये मंजूर करवाई थी, आईनी बेंच उनकी मर्जी के बन सकेंगे या नहीं बन सकेंगे। पहली बात तो ये, वहां कोई पाबंदी नहीं है कि जनाब आपने जो सीनियर 3 जजेस हैं, पहले 3 यानी कि मंसूर या मुनीब या फिर याहिया अफरीदी साहब, इनको आईनी बेंच का सरबराह नहीं बनाया जा सकता, ये कोई पाबंदी नहीं है। और दूसरी बात ये जो उसका एजेंडा जारी किया गया है उसके मुताबिक तो ये है कि जनाब ये एक तो उसका सेक्रेटरीट कायम करना है, और दूसरा ये जो आईनी बेंच हैं इनके जजों का तयन होना है उस इजलास में, और तीसरा ये है कि एजेंडे पे कोई ऐसी चीज भी लाई जा सकती है जिसे जो सरबराह हैं कमीशन के वो मुनासिब समझे, यानी कोई चीज भी वहां डिस्कस हो सकती है। अब ये बातें भी हो रही हैं कि जनाब जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब जो हैं, क्राइम ये बताते हैं कि वो 26वीं आईनी तरमीम के हक में नहीं है। वहां ये नुक्ता भी हो सकता है कि जनाब पहला जो आईनी बेंच है वो तमाम जजों पर मुश्तमिल होना चाहिए, क्योंकि जो आईनी तरमीम है इसको चैलेंज किया जा चुका हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। पहले उस दरखास्त का फैसला कर लिया जाए और फुल कोर्ट बैठे। तो दूसरी तरफ से ये एतराज किया जा सकता है कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं ये तो बराह रास्त मुतासर हुए हैं 26वीं आईनी तरमीम से, उन्होंने चीफ जस्टिस से बनना था, तरमीम की वजह से नहीं बन सके। और मुनीब अख्तर साहब जो है वो भी उनके बाद जो है मुतासरा जजों में शामिल हो सकते हैं, इसलिए वो ना बैठे, और बाकी जजेस जो बारी लगा के बैठे हुए थे वो भी ना बैठे। ये बड़ी अजीबो गरीब सूरत जो है वहां बन सकती है। एक तो ये कि जनाब मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब जिस तरफ जाएंगे, जो अमूमी तासर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर से, वो ये है कि याहिया अफरीदी साहब उनकी तइद करेंगे, और जिधर मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह साहब जाएंगे उधर ही ये PTI वालों ने जाना है। बाकी दूसरी तरफ रह गए 6। अब एक वोट है, जिस तरह वो चला गया फिर वो जो धड़ा होगा या वो जो वोट होंगे उनके मुताबिक जो फैसला होगा वो आईनी बेंचों का होगा कि कौन जज होंगे और कितनी तादाद होगी। और वो शख्सियत जो है वो अमीनुद्दीन खान साहब हैं, मिस्टर जस्टिस।
तो ये भारत, ये एक जो बेयकीनी की सूरत हाल है ना, ये 5 नवंबर को खत्म हो जाएगी। बहुत सारी चीजें खुल के सामने आ जाएंगी। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि जब तक आईनी बेंच तश्कील नहीं पा जाते, ये हैजान और बेयकीनी की कैफियत जो है ना, ये खत्म नहीं हो सकती और अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। 5 नवंबर इंशाल्लाह कोई खैर की खबर लेकर आएगा। और अब जनाब अली मीन गंडापुर साहब ने जो बड़क मारी है, लेकिन इससे पहले एक और खबर है कि जनाब जो इनके इंतजार सैन पंजोथा साहब थे ना, वकील पीटीआई के, इमरान खान के भी वकील, तो वो जनाब बाजियाब हो गए। और कहानी बड़ी अजीबोगरीब सामने आई है। अटारनी जनरल इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये बयान देते हैं वहां कि जनाब ये 24 घंटों में इंतजार सैन पंजोथा साहब जो हैं ये रिहा हो जाएंगे, जिससे तासर ये मिलता है कि ये हसास अदारों की तहवील में और अटारनी जनरल साहब ने कोई कोशिश की है और ये 24 घंटे बाद जो है वो रिहा हो जाएंगे। लेकिन अब इनकी जो बाजियाबी की खबर है वो बड़ी अजीबोगरीब है, यानी मुझे लगता है कहानी सही बनी नहीं। अब ये कह रहे हैं कि जनाब हसन अब्दाल जो है ना जिला अटक में, तो वो जो कहते हैं वहां एक गाड़ी जो थी मशकूक सी गाड़ी थी, तो पुलिस ने रोकने की कोशिश की उसको, ये पुलिस का तर्जमान कह रहा है। तो जनाब उन्होंने आगे से फायरिंग शुरू कर दी, पुलिस ने भी आगे से फायरिंग शुरू कर दी। तो वो जो लोग थे मुलजमान, वो गाड़ी और एक मगवी उस गाड़ी में जो बैठा हुआ था उसे छोड़ के फरार हो गए। और वो जो मगवी था उसकी जो शिनाख्त है वो इंतजार सैन पंजोथा के नाम से हुई। ठीक है यार, जो भी है, मैंने भी अपने कल के भी लाग में अर्ज किया था कि अदालतें भी बात का रायत कर जाती हैं। इमरान रियाद की मैंने बात की थी और इंतजार सैन पंजोथा की बात की थी। जब कहा जाए वो कहते कमेटी बन गई है, आज आ रहा है कल आ रहा है, तो अदालत ने पूछती क्यों नहीं कि भाई अब किस बुनियाद पे ये कह रहे हैं, कहाँ है वो, सबको पता होता है। तो अब इंतजार सैन पंजोथा साहब की वो खुद जो स्टोरी बताएंगे फिर ही पता चलेगा कि जनाब क्या असल सूरत हाल है। और दूसरी जो अली मीन गंडापुर साहब हैं, उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई है अडियाला जेल में, और जेल से निकलने के बाद उन्होंने जो साफियों के साथ गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने जनाब एक मरतबा फिर ये बड़के छिड़के मारी हैं। उनका जनाब इनकलाब जो है वो उसका वक्त आ गया है और हमने पुरअमन रह के बहुत ज्यादा मारें खा ली हैं, यानी अब हम पुरअमन नहीं रहेंगे, यही कहना चाहते हैं ना। और वो कहते हैं जनाब अब कफन बांध कर निकलेंगे और अपने घर वालों को बता दें, ये बता के आएंगे इस तरह की बातें की कि अगर हम वापस ना आए तो हमारा जनाजा पढ़ लेना। अच्छा, ये नहीं बता रहे कि क्यों जाना है हमने, ये काम करना क्यों है। ना इमरान खान की रिहाई की बात कर रहे हैं ना कुछ और, सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि जनाब ये जो है ना, ये हुकूमत जो है ये गिरा देंगे हम, ये बात कर रहे हैं। इस तरह का वो कहते हैं इनकलाब जो है वो आएगा। और उन्होंने जेल में कहा कि इमरान खान के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा है, वही जो बिजली बंद है और ये है वो खाने खाने की बातें शाते और वो। और फिर एक और उन्होंने अजीब बात की है कि जनाब 17 हमले हमारी तारीख में हैं। वो महमूद गजनवी के जो 17 हमले थे, सोमनाथ वाला हमला जो था आखिरी, वो चिकन कहा जाता है। तो भाई साहब ये पख्तूनों वाला इशू जो है ना हर मरतबा लेके आते हैं। अब ये जो मुताला पाकिस्तान की तारीख है उसमें तो महमूद गजनवी साहब जो हैं वो हीरो भी हैं और बुत शिकन भी हैं, लेकिन जो दूसरी तरफ तारीख पढ़ाई जा रही है उसमें इनके किरदार के हवाले से कुछ और बातें हो रही हैं। ये मेरा ख्याल है महमूद गजनवी साहब ने भी कपड़े तरवान गए जेड़ा उनकी शख्सियत का मुताला पाकिस्तान ने और जेडे साढ़े इस्लामी टच देने वाले हिस्टोरियन है उन्होंने जो एक बुत बनाया है ना, मेरे ख्याल वो भी तड़वान गए। और फिर इन्होंने एक और बात की है, अपना प्लान भी बता दिए कि ना पहले तो ये है कि पुलिस जो है पंजाब की सारी इस्लामाबाद पहुंच जाती है, अब हम ना मुख्तलिफ अजला में जो DPOs हैं, जो पुलिस है उसको एंगेज करेंगे, ये इन्होंने फरमाया है। और यानी कि वहाँ मुजाहरे शुरू कर देंगे। तो जब ये खबरें आएंगी जनाब यहाँ भी मुजाहरे होने वाले हैं, तो वो ज़ाहिर ज़िले की पुलिस जो है वो तो बाहर नहीं निकलेगी ना। पिछली दफ़ा भाजी इन्होंने ना डी चौक उन्हें याद होएगा रेंजर्स और फौज भी बुलाई गई सी, तो फिर अगर पुलिस जी अपने जिले च रहेगी तो फौज की तादाद बढ़ा देंगे, फिर तुम की करोगे। तुम डी चौक पहुंच नहीं चक सके सी, चाइना चौक तो साइड से निकल गए सी KPO। अब ये कह रहे हैं जनाब वो वहां बड़ी लूटमार की है उन्होंने। जनाब 2 आईफोन जो हैं अली मीन गंडापुर साहब के वो जनाब गायब हो गए थे वो डी चौक वाले दिन, इस तरह की बातें हैं। और फिर इन्होंने कहा बुशरा बेगम जो है वो मैंने कोई किरदार अदा नहीं किया, ये इन्होंने कहा है।
मैं ये पक्की खबर दे रहा हूँ कि ये अली अमीन कंडापुर साहब जो है ये दरोगोई से काम ले रहे हैं। इन्होंने कोशिश की और एक जो है इन्होंने कमिटमेंट ली मुतलका मुकतदरा से कि जनाब जो बुशरा बेगम है इनको दोबारा किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अब ये बातें कर रहे हैं कि जनाब इसलिए पेशावर में है कि जब हमें खतरा है किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यही बातें कर रहे हैं ना। उस वक्त क्यों नहीं गिरफ्तार किया उन्होंने अगर करना होता? और उसके इवज ये क्या करेंगे? उसके एवज ये करेंगे, इनसे मुलाकात करके साहब जो आए हैं पीटीआई के बड़े अंदर के आदमी हैं, उन्होंने कहा था उसके एवज ये करेंगे कि ये इस्लामाबाद और जो पंजाब है ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ नहीं करेंगे, इतने कोई हैजान बर्पा नहीं करेंगे, कोई बदमजगी नहीं होएगी इन्हों वालों, ये कहा है। अब जो इनकी भड़के हैं वो देखें, और वो जो जलसा था इनका 8 वाला उसको भी एक दिन आगे ले गए हैं। अभी तक तो इनके एहतजाज का जो शेड्यूल है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है। अगर ये इस्लामाबाद की तरफ आते हैं तो फिर जो इन्होंने वादा किया था वो वादा शिक नहीं करेंगे। अगर ये वादा शिक नहीं करेंगे तो फिर दूसरी तरफ से भी किसी रायत की जो है ये तवक्को ना रखें। यानी बुशरा बेगम जो अब बाहर फिर रही हैं आज़ादाना, वो दोबारा अंदर जा सकती हैं। और फिर GHQ वाला जो केस है उसका जो चालान सबमिट हुआ है उसमें इमरान खान साहब पर बड़े संगीन GHQ हमले वाला 9 मई वाला बड़े संगीन इल्जामात हैं, और ये शदीद है, कन्फर्म नहीं है कि उसी मुकदमे का जो ट्रायल है ना वो मिलिट्री कोर्ट में जाने वाला है। गंडापुर की बढ़के और जो उनका किरदार है ना वो दो मुख्तलिफ चीजें हैं। अब गंडापुर के ऐसी गलती नहीं करेंगे कि इससे जो दोनों मैंने चीजें बयान की हैं कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल और बुशरा बेगम की दोबारा गिरफ्तारी किसी और मुकदमे में, ये हो जाए, ये गंडापुर नहीं चाहेंगे। और दूसरी बुशरा बेगम की जो बात करूँ 4 घंटे गायब होने वाली बात, तो मुझे कोई 12-1 बजे के करीब एक दोस्त का फोन आया। उन्होंने कहा जनाब ये जुमे वाले दिन शायद ये गई हैं जोहर टाउन में एक क्लिनिक है, वहाँ दांत शांत चेक करवाने गई हैं कोई 7-7:30 बजे। तो उसके बाद जनाब इनके साथ सिक्योरिटी भी थी, और ये फिर वहाँ से चेकअप करवाने के बाद इनकी सिक्योरिटी वही रही है और वहाँ से ये गायब हो गई हैं। और 4 घंटे तक, यानी 7-8 बजे का जब वाक़या रात का, तो रात को 12 बजे ये वापस आती हैं उसी जगह पे। तो उन्होंने कहा जनाब ये मुझे ये लग रहा है कि जनाब कोई खुफिया मीटिंग थी, कुछ हो सकता है कि कोई जजेस हों रिटायर्ड या फिर कोई साबिक जर्नैल वगैरह हों, उनके साथ कोई मीटिंग हो, मुकदरा के कोई नुमाइंदे हों, उनके साथ कोई मीटिंग शीटिंग हो, कोई इस तरह का मामला ना हो। तो फिर मैंने अपने ज़राए से ये पता किया है कि इनकी वालदा जो है ना ये ठोकर नियाज बेग से आगे जो एक हाउसिंग सोसाइटी है वहाँ वो रहती है, तो ये वहाँ गई थी। तो इनकी वालदा जो है वो बीमार है, ये कोई वहाँ मीटिंग शीटिंग के लिए नहीं गई थी, बल्कि अपनी 4 घंटे जो है ना इन्होंने अपनी बीमार वालदा के साथ गुजारे हैं। बाकी कहानियां उन्होंने भी जो मर्जी बना लिया कि जनाब वो हाउसिंग सोसाइटी यहाँ ये गई थी या जहाँ इनकी अम्मा रहती हैं वो अब जो है वो DHA का हिस्सा है, तो फिर DHA में कौन लोग रहते हैं, वहाँ से कुछ लोग निकले होंगे, ये वहाँ से अपनी वालदा की बजाय वहाँ निकल गए हो। नहीं, ऐसा नहीं है। जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक इन्होंने वो टाइम जो है अपनी वालदा के साथ जो है वो गुजारा है। उसके बाद ये हफ्ते वाले दिन जो है ये इस्लामाबाद गई हैं, अपने केस में पेश हुई हैं, और उसके बाद ये पेशावर चले गई हैं। ये सारी सूरतें आप दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी लाभ के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।